हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं या स्टार्ट करने वाले हैं और जिनकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए ये वीडियो आज का बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो आता है आपका सिलेबस। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस पढ़ा जाए जिससे एसएससी जेई को क्वालिफाई किया जा सके, और जो एसएससी जेई का पेपर है उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये हम जो है आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे आपके पास जो सिलेबस मैंने लिखा है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है और इसमें आपका पहला जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। ये जो थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म एंड 4 बार लिंकेज, यहाँ पे फ्लाईव्हील आता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, बेल्ट आता है, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, क्लचेज आती हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास आता है इसमें गियर्स, और ये गियर्स के टाइप, प्रोफाइल होती है उसकी। यहाँ पे आप फिर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा गवर्नर, और गवर्नर के बाद आता है रिवेटेड जॉइंट्स, और उसके बाद आता है कैम्स एंड बियरिंग्स। और यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये हमारे टॉपिक है फॉर दी थ्योरी ऑफ मशीन्स। जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो आप बड़े आराम से इसको वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें टॉपिक पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स, बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्स डायग्राम, ये सारे टॉपिक। और उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट एंड दी बकलिंग ऑफ कॉलम, यूलर्स एंड रैंकाइन्स थ्योरी, और उसके बाद थिन वॉल्ड प्रेशर वेजल्स। तो थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर आपने पढ़े होंगे जिसमें आपका प्रेशर वेजल्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसएससी जेई एग्जामिनेशंस, वो हमारा है यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग। और थर्मल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं अगर हम एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एसएससी जेई के रिगार्डिंग देखें तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, पीवी पीडी डायग्राम्स हैं, ये सारे टॉपिक हैं हमारे पास। यहाँ पे बात चले तो स्टीम टेबल आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। फिर उसके बाद जनरेशन प्रोसेस कैसे बनता है ये, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड, वेट एंड सुपर हीटेड स्टीम जो होती है उसका क्या स्टेटस रहता है उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ सुपर हीट ऑफ स्टीम एंड एचएस चार्ट ऑफ द स्टीम। एचएस चार्ट को हम मोलियर डायग्राम भी कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आता है इन केस ऑफ दी थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन होता है, और इसके बाद सारे टॉपिक आपको बड़े आराम से देख रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस के लिए नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्लो एनर्जी इक्वेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना होता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स, रिजर्वायर, हीट, ये सारे पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। और उसके बाद हमारा आता है हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ये सारे टॉपिक आपको पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका पूछा जाता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो ये टेम्परेचर स्केल कैसा मेजर करते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। एंट्रोपी चेंज, ये कैलकुलेशन ऑफ द आइडियल गैस प्रोसेस, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट एफिशिएंसी, PM2 एंड इट्स इम्पॉसिबिलिटी, तो ये आपको पूछा जाता है इन केस ऑफ दी थर्मल इंजीनियरिंग। और अगर अपन इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये आईसी इंजन के पार्ट में थोड़ा सा पार्ट आता है, थर्मल इंजीनियरिंग में ही अपन डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा आता है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन्स, ऑटो एंड प्लॉट ऑन द पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम्स, थर्मल एफिशिएंसी, डीजल साइकिल, प्लॉट ऑन द टीएस डायग्राम एंड थर्मल एफिशिएंसी। नाउ आईसी इंजन के बारे में बात करें तो आईसी इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, आईसी इंजन एंड कंबशन ऑफ आईसी इंजन, cooling, lubrication, Rankine cycle, steam Rankine cycle, plot PV and TS and HS planes, a Rankine cycle efficiency without pump work। तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, ये सारा टॉपिक हम पढ़ते हैं बॉयलर जो हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग है उसमें डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारा पावर प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बॉयलर। और बॉयलर में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ दी स्पेसिफिक फिटिंग्स एंड एसेसरीज, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स, एयर कंप्रेसर्स पूछे जाते हैं जो कि हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रोटाडायनामिक कंप्रेसर्स और एक हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
एसएससी जेई एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपके पास दूसरा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विच इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। तो इसमें प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, आइडियल एंड रियल फ्लूइड, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, एंड कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स आता है, और स्टैटिक्स में प्रेशर एट अ पॉइंट कैसे निकालते हैं तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, या बैरोमीटर क्या होता है, या माइक्रो मैनोमीटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब देखेंगे आपको बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम स्ट्रीमलाइन के बारे में बात करें, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करें, एंड एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी इक्वेशन के बारे में बात करें। डायनेमिक्स में हमारा जो फ्लूइड फ्लो होता है उसमें हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन आता है टोटल हेड क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, डेटम हेड को हम डिस्कस करते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन विच इज द बेंचरी मीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब, इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द फ्लो विच इज द बेंचरी मीटर, पिटॉट ट्यूब एंड ऑरिफिस मीटर। हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में आप डिस्कस करते हैं, तो देखेंगे आप क्लासिफिकेशंस, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन्स कैसे काम करता है, और उसके जो स्पेसिफिक स्पीड होती है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में। उसके बाद सेंट्रल पंप, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस हम जब चेक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कर्व्स होते हैं उनको भी हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स भी हम जो है डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अपन देखें तो एसएससी जेई में उतने क्वेश्चंस नहीं आते जितना एक्सपेक्टेशंस हमको रहती हैं, उतने क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं थर्मल इंजीनियरिंग, सेकंड नंबर इज योर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, माइल्ड स्टील एंड द एलॉय स्टील, एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स, टीआईजी, एमआईजी, ये सारे पॉइंट अपन को डिस्कस करने होते हैं। उसके बाद वेल्डिंग डिफेक्ट को पढ़ते हैं अपन, और यहाँ पे एनडीटी क्या होता है, फाउंड्री एंड कास्टिंग क्या होता है, उसके बाद मेथड्स, डिफेक्ट्स एंड डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं, फोर्जिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, एंड मेटल कटिंग के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कटिंग टूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग विद द लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग एंड ग्राइंडिंग, ये सारे टॉपिक डिस्कस करने होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है मशीन्स, टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये एसएससी जेई के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, और इसको कम टाइम में आप बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपके पास 5-6 मंथ हैं, और 5-6 मंथ में आप बड़े आराम से एसएससी जेई 2025 को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी अगर अपन पूरे सिलेबस को देखें तो आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिखाई देते हैं प्रॉपर रूप से। अगर अपन देखें, देखो, एक तो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और एक है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स, और एक है हमारे पास थर्मल इंजीनियरिंग, जिसको हम थर्मो एंड इट्स एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, और फ्लूइड मशीनरी के बारे में, और उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने होते हैं, और इन सारे सब्जेक्ट्स को देखें तो ये देखिए, इसमें न तो एचएमटी है, हीट एंड मास ट्रांसफर नहीं है, इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी नहीं है। तो ये टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ने होते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के वीडियो में कि आपको सिलेबस देख के पहले स्टडी को स्टार्ट करना होगा। पहले आप सिलेबस देखिए, किसी भी पेपर को जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने सिलेबस आपको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अगर आप अगले 5 मंथ का प्लान करें निम्बस लर्निंग के साथ, तो हम यूट्यूब पे अगले 5 महीने के लिए आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशंस लेके आने वाले हैं, जो कि आप बताएंगे। जैसे अगर आप बताते हैं कि सर प्रैक्टिस सेशंस कराइए, तो हम प्रैक्टिस सेशंस कराएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, और फिल करने के बाद आप उसमें ये बताएंगे कि किस टाइप के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, जिससे आप कम टाइम में अपने एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट अप कर पाएं, और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। क्योंकि निम्बस लर्निंग इसी कारण से जाना जाता है कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं और आप अपने भविष्य को बड़े अच्छे से आगे की तरफ बढ़ा पाएं। तो इसके लिए आपको निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम के साथ जुड़ना होगा, और इसको गूगल फॉर्म को फिल करिए, जिससे आप अपने इनपुट को देंगे, जिससे हम आपको वही टाइप के वीडियोस यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराने वाले हैं। तो जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम के साथ। थैंक यू।